जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? क्या आप सभी कोई ठीक है? आप लोग अच्छे से? क्या सब कुछ ओके है? एक बार देखेंगे, सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। क्या मेरी आवाज अब तो पहुंच पा रही है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? क्या आप सभी कोई ठीक है? आप लोग अच्छे से? क्या सब कुछ ओके है? एक बार देखेंगे, सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। गुड, ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। यहाँ से देखेंगे हम लोग आज का जो सेशन होगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ जबरदस्त क्लास होने वाला है झकास मोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, बिना देर किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सीरीज, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर चुका था। ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। एक सेकंड में देख लेता हूँ। 13 ये सब हो चुका है। 17, 18, 19, 20, 21 ये सब मैं करवा चुका हूँ पिछले क्लास में। 22, 23, 24 ये सब भी हो चुका है ना। ये सब भी आपको मैंने करा दिया था। एक बार देखिएगा ये सब चीज, हाँ 28, 29 तक मैंने करवा दिया था। 30 से मुझे क्लास करना था स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 से पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक आपको डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 29 तक। यह आपके क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है इसके ठीक पीछे वाला वीडियो में। आज की इस क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद मैं डिस्कस करूंगा 30। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि 5,000 रुपया की किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और एसआई का अंतर है 72 रुपया, तो ब्याज की दर क्या है? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन, चाहे 2 साल का सीआई एसआई का अंतर हो या 3 साल का सीआई का अंतर हो, भाई साहब ये एग्जाम में पूछेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने आपको लिखा भी होगा कि अगर आपसे पूछता है सीआई एन एसआई, सीआई माइनस एसआई 2 साल के लिए, 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स, इसका सीधे रूल यूज करना, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। एक रूल यह होगा। एक होता है सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए पूछेगा। तो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, 300 प्लस आर बटा 100 का क्यों करते हैं, यह 100 का हम लोग क्यों करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो रूल है ना। और इन्हीं दो रूल पर हम लोग 2 साल का सीआई या 3 साल का स्याही हम लोग निकाल पाते हैं। ये 2 साल के लिए काम करेगा और बीच वाला वैल्यू हमारा 3 साल पर काम करता है। दोस्तों प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है ना। उस केस में सही सही का अंतर निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इन दोनों के साथ साथ एक एडिशनल फॉर्मूला भी आपको देने वाला हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे बनाएंगे। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है सब बच्चों को? सभी बच्चों को सुनाई देनी चाहिए थी आवाज। सब कुछ ओके है तो एक बार कंफर्म करेंगे। हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्लास से आपकी क्लासेस हो रही होगी पेड बैच में। पेड बैच में जो मैंने आपको पिछले क्लास में आपको दिया था, शायद रेशियो का टाइप करवाया था। रेशियो के बाद एलिगेशन से, एलिगेशन से पार्टनरशिप करवाना है। तो मैं पार्टनरशिप से अगली क्लास में आपको कंटिन्यू करूंगा, कहाँ पर? पेड बैचेस में। ठीक है, इसलिए आज इसको हम लोग कवर कर लेते हैं जितना हो पाएगा। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इस डेमो वाला वीडियो मैंने आपको एसआई करवा दिया और सीआई करवा दिया। दो टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको कवर करवा चुका ऑलरेडी। यदि 5,000 रुपया की धन को, है ना दोस्तों, 2 साल के लिए अगर आपको देना है, सीआई का अंतर कितना होगा, जो कि 72 रुपये दिखाई दे रहा है। तो भाई रेट आपको निकालना है। तो यहाँ याद रखिएगा कि डिफरेंस अगर निकालते हैं किसका किसका, सीआई एंड एसआई, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, सीआई एंड एसआई कितने सालों के लिए? फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो इसका रूल अभी तरह मैंने लिखा था, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये रूल है, आप इस पर फॉलो कर लेंगे, आंसर 100% सही आएगा, कहीं गलती नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपके पास जो दिया हुआ है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ कितना मेरे भाई? 72 रुपया। आप यहाँ कर दीजिए 72 रुपया।
है ना। प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, फिर छोड़ दीजिए। रेट आपको प्रिंसिपल तो दिया हुआ, छोड़ना क्यों, प्रिंसिपल दिया हुआ 5,000, प्रिंसिपल आपका 5,000 है, यह कर दिए। रेट अगर बात करते हैं तो नहीं मालूम, छोड़ दीजिए इसको। 100%, 100 का स्क्वायर कर दो, 100 इंटू 100, यह हो जाएगा हमारे पास। अब अगर नोटिस करेंगे तो ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी के 10। और हम कह सकते हैं क्या कि आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 72 इंटू 2 करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसलिए आर का जो वैल्यू होगा 144 का मतलब होता है दोस्तों कितना हमारा 12%। तो 12% हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर कहला रहा होगा। बहुत शानदार। चलिए बताइए यहाँ तक सब बच्चों को ओके है? क्या यहाँ तक सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है तो आप जरूर बताना। भाई साहब प्रिंसिपल अगर आपको पता है, रेट अगर आपको निकालना है, डिफरेंस दिया हुआ, तो ये रूल सबसे शानदार तरीका है, आप इस पर जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप यह समझ गए होंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को और जल्दी से बनाना चाहूँ तो और जल्दी से कैसे बना सकते हैं, एक रूल और मैं दे रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर मैं रूल दूंगा दोस्तों क्या, यहाँ पर मैं रूल दे रहा हूँ कि देखो ये डी बाई पी कर देना है ना, और इसको कर देना 100, और यहाँ पर आप इस प्रकार से ये क्या निकाल देगा, रेट निकाल देगा, डायरेक्ट रेट निकाल देगा। डिफरेंस मतलब किसका, डी मतलब डिफरेंस किसका, सी और एस का जो डिफरेंस है वो रख देना नीचे प्रिंसिपल। और यह जो 100 है ना, ये रूट के बाहर में होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास दिया है 72, प्रिंसिपल हमारा दिया है 5,000, यह कर दिए और इंटू कर दिया 100। अब यह जैसे ही सोल्व करेंगे तो यह जो वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगा। आप बोलेंगे सर कैसे, आइए समझते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पर सपोज, हाँ, छोटा करता हूँ इसको, तो अगर हम यहाँ छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा करेंगे तो 2 से कटेगा, तो ऊपर में 36 आ जाएगा और नीचे आपका 2500 आ जाएगा। अगर मैं 2 से कट कर दूं यहाँ पर, तो ऊपर में 36 और नीचे क्या 2500 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6, और 2500 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 इंटू 100 है। देखो 50 दूनी के 100 और 6 दूनी कितना आ गया 12%। यानी कि डायरेक्ट रेट अगर हम निकालना हो आपको, डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो हमारा आंसर क्या कहला है दोस्तों, 12% सही आंसर हमारा कहला रहा हो। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एश्योर करता हूँ कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ता हूँ इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। ये हमारे पास अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना। किसी निश्चित दर पर ये बोल रहा है कि प्रतिशत जो दिया हुआ दोस्तों 30,720 रुपया की एक निश्चित धनराशि दिया हुआ, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोस्तों सीआई और एसआई का अंतर आपको 1500 हो जाता है। तो भाई साहब अभी तुरंत मैंने बताया था कि सीआई एसआई का अंतर अगर आप निकालना हो, सीआई एसआई का अगर अंतर निकालना हो कितने साल के लिए, फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स निकालना हो, तो इसका भी मैंने रूल दिया था, क्या दिया था, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 का होल बटा 100 का होल क्यूब, यह मैंने बताया था। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या कि सी आई एस आई फॉर 3 इयर्स, ठीक है दोस्तों, अगर सी आई एस आई का अगर 3 साल के लिए अगर बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको चलो मान लिया 1500 दिया, 1500 रख दो, 1500 रख दिया, 3 साल का अंतर निकल गया हमारा। प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, चलो ठीक है 30,720 रुपया दिया हुआ है। रेट आपको नहीं पता है, रेट छोड़ दीजिए, यहाँ पर 300 प्लस आर कर दीजिए बटा 100 का क्यूब। अब एक बात बताइए, जैसा ही यह काम करेंगे तो मन में यह आएगा तुरंत कि सर यह कैलकुलेशन तो बहुत लेंदी हो जाएगा, यह कैलकुलेशन तो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर आर स्क्वायर से यहाँ पर इंटू करेंगे, फिर आर स्क्वायर से आर में इंटू करेंगे, क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पर 100 का ट्रिपल से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो भाई ये पेचीदा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से एग्जाम में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तो रूल ये काम नहीं करेगा। भाई साहब काम करेगा, लेकिन रेट निकालने में मत लग जाना। रेट अगर आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो सीआई साई का अंतर निकालो, बहुत जबरदस्त निकाल दोगे तुरंत। अगर आपके पास सीआई साई का अंतर दिया हुआ है ना,
रेट दिया, प्रिंसिपल निकालना तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन जहां तक रेट की बात आती है तो रेट वाला में ये रूल बहुत लेंदी हो जाएगा, प्रोसेस आपका लंबा करना पड़ेगा। आंसर तो आएगा लेकिन आपका प्रोसेस आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि यहाँ पर हम प्रोसेस लंबा करना नहीं चाहते और जल्दी से मैं आंसर लाने का प्रयास करूंगा। तो आइए समझते हैं जल्दी से आंसर लाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक रूल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कभी भी अगर रेट को ब्रेक करते हैं और इसका वैल्यू अगर हमारा 1/x आता है, मेरी बात को गौर करना, किसी भी रेट को अगर ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करने के बाद उसका परसेंटेज वैल्यू तोड़ने के बाद अगर उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/x आ रहा है, जैसे मैं अगर बात करता हूँ 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है दोस्तों कितना हमारे पास, तो 1/8। देखो 1/8 मतलब 1 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यह हमारा x के रूप में काम करेगा। मान लो हम यहाँ देते हैं 16.2/3, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 1/6 आ गया, मतलब ऊपर में 1 और नीचे हमारा कुछ भी वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी रहे। तो इसीलिए मैंने मान लिया कि मान लीजिए कि रेट जो है हमारे पास वो है दोस्तों क्या, 1/x केस में, है ना। तब मैं उस केस में डिफरेंस कैसे निकालूंगा, तो याद रखना है यहाँ पर d ले लेते हैं और यहाँ पर p लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या, 3x+1 बटे में x3, यह x3 है मेरे भाई ना, यह हो गया हमारा x3। बस इतनी सी बात आपको करनी है और आंसर आपका 110% आपका सटीक आंसर आएगा। कैसे आएगा आइए समझते हैं। डी का मतलब यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा, पी का मतलब प्रिंसिपल, 3x, x का मतलब क्या है दोस्तों, जितना भी मतलब हमारा वैल्यू होगा वह x, मान लो हमारा x का वैल्यू, मान लो सपोज हमने सॉल्व किया और x का वैल्यू 5 आ गया, तो अगर हम 1/5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो वह हमारा वैल्यू को शो करता है, फ्रैक्शन वैल्यू को शो करता है। अब अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलूं तो देखो किस दर पर 30,720 रुपया की धन, मतलब हमारे पास दिया है प्रिंसिपल 30,720 रुपया, 30,720 रुपया। या मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ कि देखो प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 30,720, तो मैं यहाँ पर कर दिया 30,720 कर दिया। यहाँ पर दिया डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 1500, मैंने 1500 कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार क्यों लिखूं, डिफरेंस में ऊपर रखना है और प्रिंसिपल को नीचे रखना है, ये आपने लिंक कर देना है इस प्रकार से। जब इतना काम कर लेंगे तो यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो भी कट जाएगा, ठीक है जी। और छोटा कर सकते हैं, तो ये 6 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में, और ये 6 से कटेगा तो 6×25 आ जाएगा, और 12×6 = 72, 512 आएगा। अब खुद देखिए ध्यान से दोस्तों, बस इतना ही से बात मुझे समझाना था आपको, और इतना में आप मुझे लगता है कि समझ चुके हो। इस 512 को अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसे 8 का पावर 3 कर सकता हूं क्या, यहाँ पर देखो पावर 3 है कि नहीं है। अब यहाँ पर सोचो आप ध्यान से, मेरी बात को समझना ध्यान से, कि यहाँ पर इसके साथ इसको मर्ज करो, कंपेयर करो कि एक्स क्यू का वैल्यू अगर हमारे पास 512 है तो मतलब एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब इस एक्स का वैल्यू मैं 8 अगर पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 3 × 8 + 1 करेंगे तो 3/24 एक 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब यह हुआ कि x का जो वैल्यू है वह हमारा 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ रख दो 1 और यहाँ रख दो 8, तो 1/8 का मतलब क्या टिक मारेंगे, 12.5% हमारा इस क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट का आएगा। बस इतनी सी बात। यहाँ पर हमें कंपेयर करने के लिए समझना है कि देखो एक्स क्यू के वैल्यू को हम 512 से कंपेयर करेंगे, तो जब एक्स क्यू का वैल्यू अगर 512 आएगा दोस्तों, तो एक्स का जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, क्योंकि 512 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो 8 ही आएगा। अब मैं इस 8 को पुट करके यहाँ पर देखता हूँ कि मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा अगर 8 से और 1 को ऐड करूंगा तो 3/24 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ जी आ रहा है। इसका मतलब 100% हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, एक्स का वैल्यू हमारा 1/8 रहेगा। 1/8 पुट करेंगे तो 1/8 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास 12.5%, मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस के माध्यम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन समय आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको समय गंवाने में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, ये समझिएगा ध्यान से, किस निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज CI और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है, 3.64:1 है। देखो यहाँ पर आपको समझिएगा ध्यान से,
हाँ, इस प्रकार से कुछ आपको दिया हुआ है। किस निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है, तो सीआई का रेट बताओ मेरे दोस्त, सीआई का रेट। क्या आप सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की है क्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हम्म अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, 32 के लिए, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल अगर यहाँ पर यह है, तो हमारा साधारण ब्याज जो होता है वो तीनों सालों का बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ए होगा, अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो यहाँ पर भी ए लिखूंगा, यहाँ पर भी ए लिखूंगा। इसका इंटरेस्ट आता है यहाँ पर आता है दोस्तों। अब यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर आएगा, फिर इसका यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपका सी आएगा। यही हमारा काम करना होता है 3 साल के। अगर ये समझ रहे होंगे तो कहीं किसी प्रकार की आपको किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो ए ए अगर जो रहेगा तो 3 साल तक आपका लगातार, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एसआई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यह जो पार्ट आ जाएगा, यह पार्ट को हम लोग बोलेंगे सीआईएसआई का अंतर। यह पार्ट मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको यह बोल रहा हूँ भाई साहब कि प्रिंसिपल अगर हम ये लेते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बाद 3 पार्ट को डिवाइड कर दो। तो यह ए, यह ए, यह ए हो गया हमारा तीनों साल का एसआई। यह हमेशा बराबर होगा। अब इस साल का एसआई यहाँ निकालेंगे तो मान लो ए का निकालेंगे तो यह बी निकलेगा, बी रख दो यहाँ पर। सेकेंड ईयर में हमारे पास ए बी और बी निकलता है। जब थर्ड ईयर में आते हैं तो पहले ए का निकालेंगे तो भाई साहब बी निकलेगा, फिर इसका निकालेंगे तो बी निकलेगा, फिर इसका निकालेंगे तो सी निकलेगा। यही पार्ट हमारा कहलाता है आपका सीआई। यही पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे समझाता हूँ आपको कि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का सीआई आपको और 1 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज, ये आपको इतना दिखाई दे रहा था। भाई साहब इसको ऐसे कर लो ना आप, 3.64 ऐसे कर लीजिए। 3.64 बटे में 1 दिया है, तो पॉइंट को हटाइएगा तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर में 364 और नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। 364, तो 364 क्या शो कर रहा है हमारा, 364 हमारा सीआई शो कर रहा है, और ये 100 हमारा क्या शो कर रहा है, एसआई शो कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि एसआई अगर 1 साल का अगर हमारा 100 रुपया हुआ, तो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, और यहाँ भी 100 होगा। तीनों साल का एसआई हमारा बराबर हो जाता है। ठीक है। अब बताइएगा कि हमारे पास सीआई अगर 364 रुपया है, तो भाई साहब एक बात बताना कि ये पूरा सम हमारा 364 का है। ये पूरा सम कितना का है, 364 का है। तो 364 में 300 तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, 100 100 100 3 बार 300 हो जाएगा। तो भाई साहब 64 जो आएगा वो इसी के जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो देखो बी 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 3b प्लस सी इक्वल टू 64। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो एक बार जरूर बताइएगा कहाँ पर आपको समस्या आ रही है। मैं आपको ये समझने की कोशिश किया कि देखो ये हमारा 100 रुपया हुआ था, 100 रुपया 1 साल का एसआई हुआ दोस्तों, तो 3 साल का एसआई हमारा 300 रुपया हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि बी 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 सी, तो बी बी कितना 3b और सी है तो 3b प्लस सी इक्वल 64। क्यों? क्योंकि सीआई अगर हमारे पास टोटल 364 है, जिसमें हमारा अगर हम बात करते हैं एसआई के लिए, तो एसआई हमारा कितना निकल गया है, 300। तो बचेगा सीआई साई के अंदर कितना हमारे 64। यही बात को आपको पकड़ना था। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली सोल्व करने के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसका क्वेश्चन को रेट अगर देता हूँ, मान लो हमने यहाँ पर दिया आपका 20%, बी में दिया 25%, सी में दिया 30%, डी में दिया 35%। ऐसे मैंने कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। तो देखो एक बात बताइएगा ध्यान से दोस्तों, कि यहाँ से अगर बी है तो ये 100 का कितना परसेंट निकलेगा, अगर आप 20% निकालिएगा तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 20 रुपए निकलेगा। अगर मैं 100 का अगर निकालता हूँ 20%, 20% मतलब 1/5, तो 1/5 अगर मैं निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। इसका मतलब यहाँ 20 हुआ तो यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। 20 20 40 और 20 60 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 1/5 निकालूंगा
तो कितना आ जाएगा, 20 का 1/5 कितना 4 आ जाएगा, तो मतलब यह 4 64। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 20% हमारा सही आंसर कहलाएगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको ऑप्शन पर डिपेंड होना बहुत जरूरी है, और यह ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या मैंने किया आप सबको पता चल गया होगा कि मैंने कैसे सोचा। आपको बच्चे बोलेगा सर आप 20% ना होकर मान लो 20% की जगह 25% मैं पुट करता तो क्या सही होता। तो भाई साहब अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 होगा, तो 25 या 75 तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। आप खुद बताओ कि 25% अगर आप रखेंगे तो 100 का 25% 25 होगा, तो 25 यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 25 के 75, हमें तो लाना 64। भाई साहब और कोई ऑप्शन रख ही नहीं सकते हैं, 30 35 रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा था यहाँ पर 20% मतलब 100 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना निकलेगा 20। तो यहाँ अगर बी का वैल्यू 20 निकल गया मतलब यहाँ 20 यहाँ 20 निकलेगा, 20 से 60 हो जाएगा। फिर 20 का 1/5 निकाल दिया 4 निकल जाएगा, तो 60 और 4 64 मतलब हमारा बिल्कुल 100% मैच कर गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा आपका 20%। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 33, 3 वर्षों के लिए सियाई और एसआई का अंतर और 2 वर्षों के लिए सियाई एसआई के अंतर का अनुपात 19:6 दिया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये कह रहा है आपसे क्या, देखो आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी है ना, ये सब भी आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सब चीज अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। देखो यहाँ पर मोटर बाइक वाला किस्त वाला आ गया है, हम लोग आज इसे भी कवर करेंगे, उड़ाएंगे गर्दा, है ना। ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत जरूरी पार्ट है। देखिए 3 वर्षों के लिए सियाई और एसआई का अंतर और 2 वर्षों के लिए सियाई एसआई का अंतर हमारा 19 और 6 है। मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। 3 वर्ष और 2 वर्ष, तो मेरे भाई आप ये पता है, जब ये पता है, क्या पता आपको कि 3 साल में हम यह करते हैं, ये ए होता है, अगर ये ए हो गया तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, ठीक है। इसका इंटरेस्ट यहाँ पर आता है तो बी लिख देते हैं। तीसरे साल में जब जाएंगे तो यहाँ से इंटरेस्ट आएगा तो यहाँ बी हो जाएगा, है ना, ये बी हो जाएगा। फिर इसका इंटरेस्ट आएगा यहाँ बी हो जाएगा, फिर इसका इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर सी होएगा। ये 3 साल में हम लोग खेल खेलते हैं। 3 साल का जो खेल होता है यही हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है। अब देखो यह कह रहा है भाई साहब क्या कि 3 वर्षों का सीआई, 3 वर्षों का सीआई मतलब ये पूरा का पूरा जोड़ना पड़ेगा। और एसआई, एसआई का अंतर मतलब यहाँ पर समझिएगा सीआई और एसआई कितने साल का, ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स का। ये दिखाई दे रहा है कितना आपका 19, और यहाँ दिखाई दे रहा है सी आई माइनस एस आई कितने साल का भाई साहब, 2 साल का। और ये दिखाई दे रहा है कितना आपका 6, तो यहाँ पर लिख देना है आपको 19:6। बस इतनी सी बात है, ये मैं लिखूंगा भी नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कि सी आई एन एस आई फॉर 3 इयर्स 19, सी आई एन एस आई फॉर 2 इयर्स 6, ये दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब एक बात बताइएगा, 3 वर्षों का सीआई एसआई का अंतर, मैं बार बार कहता हूं कि 3 वर्षों का सीआई अगर बोलेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा सीआई, ठीक है। लेकिन मैं एसआई की बात करूं तो ये हमारा कट जाता है, ऊपर वाला ये कट जाएगा, तो हमारा जो अंतर कहलाएगा ये बी 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 सी, मतलब 3b प्लस सी, यहाँ कर दो 3b प्लस सी, यह हो जाएगा। अब अगर हम पूछते हैं 2 साल का, तो 2 साल का बोलेंगे, सेकेंड 2 साल का बोलेंगे तो ये वाला मत लेना, आपको सिर्फ ये लेना। तो 2 साल में हमारा सीआई ये वाला कहलाएगा, ये वाला हमारा 2 साल का हुआ, उसमें एसआई हट गया हमारा, तो बचा क्या बी, तो यहाँ पर बी कर दो। ये अगर बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ गया तो कोई बात नहीं, दोबारा मैं समझा दूंगा। यहाँ पर आपका सेकेंड ईयर का बी कहलाता है सीएसआई का अंतर, और थर्ड ईयर का तीसरे साल का ये पूरा का पूरा ये हमारा कहलाएगा। थर्ड तीसरे साल का मतलब 3 सालों का सीएसआई के अंतर हमारे पास 3 प्लस सी हो जाएगा। और 2 साल का बोलेगा तो सिर्फ बी लीजिएगा, बी वाला मतलब ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला। अब यही दिखाई दे रहा है हमारे पास 19:6, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, तो एक बात आप जरा सा बता दीजिए मेरे को भाई साहब, कि अगर बी को अगर मैं 6 मान के चलो, तो 3 × 6 प्लस 3 × 6 = 18,
तो 18 में हम क्या जोड़ेंगे कि 19 हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 1 1 जोड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सी को 1 एज्यूम करते हैं, सी को 1 एज्यूम करते हैं और बी कितना आपके पास 6 है, यह बी जो है मेरे भाई ये आपको 6 है, यह बी जो है वह 6 दिया हुआ है, यह 6 है और सी को हमने 1 आपको ले लिया। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई साहब, ये बी हमारा कितना आ चुका है दोस्तों 6, यहाँ पर 6 पुट कर दिए, बी के नीचे 6 पुट कर दिए और सी के नीचे हम कितना पुट कर दिए, सी के नीचे 1 पुट कर दिए। तो 6 का कितना परसेंट 1 हो जा रहा है, 6 का कितना परसेंट हमारा 1 है, तो भाई साहब 1 को ऊपर कीजिए 6 को नीचे करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये आंसर कितना देगा 16/3%, यही कहलाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट्स ऑल। यानी 6 से हम 1 हो जा रहे हैं, मतलब 1 रुपया बटे 6 इंटू 100, यह कहलाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना कहलाएगा दोस्तों 6, सॉरी 16/3% विल बी द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा था ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर जो निकलेगा वह 16.2/3% कहलाएगा। बस इतनी सी बात थी और बहुत जल्दी से आप आराम से समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं है, क्योंकि हमसे रेट पूछा था। एनी प्रॉब्लम बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चंस के लिए ध्यान से समझिएगा। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, 33 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपके सामने बोर्ड पर विजिबल होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं। चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताना आपको। क्या सबको सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? मैं वेट करो, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना दे रहे आप लोग। विकास थोड़ा पानी बोतल देखे बाबू। ये देखिएगा 34 नंबर, a man want to invest rupees 16,850 in a bank account of his two sons whose ages are 12 years and 16 years respectively, in such way that so that they will get equal amount at an age of 120 years at the age of 33, sorry, at the rate of 33 1/3% per annum, find the share of younger son। भाई साहब ये कर रहा है कि एक आदमी जो है, ए मैन वांट टू इन्वेस्ट 16,600 सॉरी 16,850 इन ए बैंक अकाउंट। एक व्यक्ति जो है बैंक अकाउंट में 16,850 रुपया का धन निवेश करना चाहता है और उसके खाते में, सॉरी उसके पास दो बच्चे हैं। कौन कौन है? एक 12 साल का बच्चा है, एक 16 साल का बच्चा है। दोनों बच्चों के खाते में वो पैसा को निवेश करना चाहता है, इन सच वे दैट, इस प्रकार से निवेश करना चाहता है कि दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट द एज ऑफ 120 ईयर्स। मतलब क्या कि बच्चा लोग जब 1 साल 120 साल के हो जाएंगे तो उन्हें बराबर बराबर पैसे मिलेंगे। तो मतलब बच्चा लोग 120 साल के हो जाएगा तो फिर क्या करेगा पैसा लेकर, आप खुद सोचो। बट कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन दिया भाई साहब, तो बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए हम पहले इसको तरीके से बताते हैं कैसे करेंगे। सिंपल से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्मॉल चाइल्ड को रख लीजिए, स्मॉलर चाइल्ड यानी कि यंगर चाइल्ड ले लीजिए, यंगर चाइल्ड, और यहाँ पर ले लिए हम एल्डर चाइल्ड, एल्डर, यंगर और एल्डर। एक बच्चा जो है वो 12 साल का है, दूसरा बच्चा 16 साल का है, तो 12 साल और 16 साल गैप कितना का हो जाएगा? 4 साल का। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। अब रेट पकड़िए, रेट कितना हमारे पास 33 1/3% है। तो 33 1/3% का मतलब होता है दोस्तों हमारा 1/4। 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 4। तो यहाँ पर कर दीजिए भाई साहब, आप 4 कर दीजिए और यहाँ पर कर दिए 4 + 1 5, यहाँ पर 5 कर दीजिए। बस इतनी सी बात करना है, ध्यान समझना मेरी बात को। 33 1/3% का मतलब होता है 1/4, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 1/3 मैंने ऐड करके लिख दिया था, आपको देख रहा ना,
दिमाग कितना फास्ट हो गया बेचारा। 1/3 हो गया। 1/3 मतलब अगर छोटा बच्चा का 3 होगा, 3 + 1 कर देंगे 4, यहाँ पर 4 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 3 और ये 4 होगा। अब ये देखो कि हमारा जो समय जो गैप है, टाइमिंग जो गैप है, वो 12 और 16 गैप कितना आएगा, 4 साल का गैप है। तो पावर 4 कर दो, बस इतना काम करो, आंसर चुटकी में ले आओ भाई साहब, चुटकी में ले आओ। देखो 3 का पावर 4 कितना हो गया दोस्त, 81, और 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 256। जब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यही सम आपको दिखाई दे रहा है कितना, 16,850। कितना सिंपल है दोस्त। तो 16,850 को अगर आप देखेंगे तो 81 और यह, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 81 और 256। तो भाई साहब यह आ जाएगा 6 और 1 7 आ जाएगा जी, हाँ जी आ जाएगा। 25 और 8 33। यह इतना यूनिट का जो वैल्यू है ये आपको दिखाई दे रहा है कितना, 16,850 दिखाई दे रहा है। भाई साहब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। दिख रहा है। तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वह कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 337 यूनिट का अगर हमारे पास वैल्यू अगर आपको दिया हो 16,850, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 35 के 5 3, 5 थे 15 दिन 18 का 8, हाँ बिल्कुल सही है, एक का मान 50 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा भाई साहब फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन, यंगर मतलब छोटा वाला बच्चा के खाता में कितना होगा। तो 81 इंटू कर देना है 50, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 0, 5 है 5 और 5 बटे 40, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब छोटा बच्चा का खाता में पैसा कितना मिलेगा दोस्तों, 4,050 रुपया। अगर यही पूछता बड़ा बच्चा का खाता में कितना पैसा मिलेगा, तो यह करते हम लोग 256 इंटू क्या करते, 50 करते, यह हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे तो जल्दी बनेगा। ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर ये ऐसे क्यों किया, क्या रीजन है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पावर 4 ही क्यों किया, पावर 5 नहीं क्यों नहीं किया, पावर 3 क्यों नहीं किया। रीजन क्या है कि एक बच्चा 12 साल का है, दूसरा 16 साल का है। तो 12 और 16 के बीच का गैप कितना, 4 साल का, इसलिए मैंने पावर 4 कर दिया। एक मान लो बच्चा 12 साल का, दूसरा 15 साल का होता, मैं पावर 4 नहीं करता, कितना करता, पावर 3 करता। 12 और 15 गैप कितना का हो गया, 3 साल का हो गया। 3 साल के इसमें क्या करेंगे हम लोग, पावर 3 करते हैं। कोई दिक्कत आपको जरा सा भी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु अगर है तो बताइए, मैं आपकी समस्या को ले सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो और भी तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर एक मैं रूल दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हमेशा याद रखना आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिया स्मॉलर चाइल्ड या यंगर चाइल्ड, यंगर, यहाँ पर लिए एल्डर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ले लीजिएगा डिफरेंस, एज डिफरेंस, एज डिफरेंस ये ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखो एज डिफरेंस अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 साल का है, तो देखो 33 1/3% है, मतलब 1/3 होगा। तो 3 यहाँ है तो यहाँ पर 4 कर दे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर एज डिफरेंस 2 है तो 3 का पावर यहाँ पर कर देना और 4 का पावर 2 यहाँ कर देना। हो सकता है एज डिफरेंस 3 है तो 3 का पावर 3 कर देंगे और 4 का पावर 3 कर देंगे। अगर मान लो एज डिफरेंस हमारा 4 साल का है तो 3 का पावर 4 कर देंगे और यहाँ पर 4 का पावर 4 कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो एक बच्चा 12 साल का, दूसरा 16 साल का है। देखो एज डिफरेंस कितना है, 4 साल का है, इसलिए मैंने ये रेशियो को पकड़ा था। अगर हमारा 3 साल गैप होता तो मैं 3 का पावर 3 करता और यहाँ 4 का पावर 3 करता। अगर 2 साल गैप होता तो हम 3 का पावर 2 करते, 4 का पावर 2 करते। अब ऐसा नहीं कि हमेशा तीनों 4 ही लेंगे, जैसा रेट दिया है, मान लो ये रेट दिया हमारे पास 12.5% का रेट दिया है, तो हम यहाँ पर 8 करेंगे। अगर ये हमारा 8 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या 8 होगा तो ये हमारा 9 होगा। तो डिपेंड करता है रेट हमारा क्या दिया होगा। जैसे मान लो रेट हम किसी बच्चा को दे दिए मान लो 20%, तो 20 मतलब 1 और 5 हो गया, तो 5 छोटा बच्चा का जाएगा तो यहाँ 6 जाएगा। उसके बाद जितना एज गैप होगा पावर करते चले जाओ। पावर मान लो 1 गैप है तो मैं पावर 1 कर दूंगा, पावर अगर 2 का गैप है, एज डिफरेंस अगर 2 का है तो मैं 5 का पावर 2, 6 का पावर 2 करूंगा। तो बेसिकली इसी रूल पर हम लोग काम करते हैं और आंसर बहुत जल्दी से लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से समझिएगा।
एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर एक मोटर बाइक खरीदता है और उस कीमत को 20% की वार्षिक दर पर 10,800 रुपया की 3 बराबर किस्तों में चुकाने का वादा करता है। तो मोटर बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। ध्यान समझिएगा कि एक व्यक्ति एक निश्चित राशि पर a man purchase motorbike for a certain price and promises to pay the price in 3 annual equal installment 3 annual installment okay equal और रुपीज 10,800 मतलब ये 10,800 रुपया का 3 इंस्टॉलमेंट आपको दे रखा है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। दोस्तों ऐसे केस में हमें क्या करना हो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है साथियों प्रिंसिपल और यहाँ लिख लीजिए अमाउंट। अमाउंट को ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, याद रखना है। अमाउंट को ही क्या बोलेंगे इंस्टॉलमेंट। क्यों? क्योंकि जितना बार भी वो इंस्टॉलमेंट लेगा उस इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देता है। और जैसे ही प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हुआ तो वो बन जाएगा आपका अमाउंट। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी। जैसे ही प्रिंसिपल में अगर आपने इंटरेस्ट को ऐड किया तो बन जाएगा हमारा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है साथियों। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल तो 20% का मतलब जानते होंगे सारे बच्चे कितना होता है 1/5। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 5 हो जाएगा तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब टाइम कितना दिया है 3 बराबर किस्त। तो भाई साहब ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। सेकेंड ईयर में आएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। 3 साल में जाएंगे अगर मान लीजिए हम 3 साल में तो 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216। इतनी सी बात आपको समझनी है। 1 साल में पावर 1, 2 साल में पावर 2, 3 साल में पावर 3 करेंगे। किसका? जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उसी के नीचे आप ध्यान रखिएगा 20% का मतलब 5 हो गया तो 5 हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल। 5 में जैसे हम एक को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा हमारा अमाउंट। और जितना सारा टाइमिंग दिया हुआ पावर करते जाइए बनते जाएगा आंसर। तो दोस्तों यह जो है एक को ही हम यहाँ पर क्या नाम देंगे दोस्तों तो इंस्टॉलमेंट। यही हमारा इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो इंटरेस्ट जो मिलकर प्रिंसिपल के साथ में क्या बना देता है अमाउंट बना देता है, अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पर आपको बोला है भाई साहब क्या यहाँ पर क्या बोला है कि 10,800 रुपया के 3 बराबर किस्तों में चुकाने का वादा करता है। इंग्लिश में देखो ध्यान से लिखा हुआ है promises to pay the price in 3 annual installment। कैसा है एनुअल? इक्वल है। तो भाई साहब इक्वल बोला है तो हमारा इंस्टॉलमेंट इक्वल है नहीं। यहाँ पर 6 है, यहाँ 36 है, 216 है। तो सबसे पहला काम करना है क्या है कि इंस्टॉलमेंट की राशि को बराबर कर लेना है। कैसे बराबर करेंगे ध्यान से देखिएगा। 216 है मतलब यहाँ पर 6 3 बार यूज किया गया होगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। तो यहाँ पर 2 बार 6 मतलब 36 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 1 बार 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से यहाँ इंटू किए हैं तो 6 से आप यहाँ कर लीजिए। 36 से यहाँ किए हैं तो 36 से यहाँ कर लीजिए। ऐसे में क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि 36 इंटू 6 करेंगे तो देखो यहाँ भी 216 आ जाएगा। 36 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ भी 216 आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कैसे हमारा वैल्यू जो है दोस्तों वह आपका इक्वल आ रहा है। यहाँ पर आप काम गुना करते हैं 216 आ जाएगा, यहाँ भी करते हैं 216 आ जाएगा, यहाँ भी करते हैं 216 आ जाएगा। मतलब अमाउंट हमेशा तीनों के तीनों बराबर निकल गया। लेकिन मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ तो 36 बचे 180 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 180 आ गया। 25 छक्का का कितना आ जाएगा 150 और 125 इंटू 1 करेंगे तो 125 ही आएगा। या इसको ऐड कर दीजिए। तो भाई साहब 180, 150 और 125 इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि 5 आ जाएगा, 8 5 13 और 2 15 के 5 बचेगा, 1 3 और 1 4, 455 आ जाएगा। यह कहलाएगा क्या हमारा प्रिंसिपल। फिर से देखना 180 150 125 5 8 5 13 और 2 15 का 5 हो जाएगा दोस्तों, 1 3 और 1 4, 455। तो 455 जो कहलाएगा साथियों हमारा क्या कहलाएगा तो वह कहलाएगा प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि आपको दिया हुआ क्या है तो मोटर बाइक का आपको इंस्टॉलमेंट दे रखा है। तो 216 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों ये दिया है 10,800। 10,800 आपको दिया तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 पचे 80 मतलब 50 हो जाएगा। आप सीधे अगर मैं 216 में 50 इंटू करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों तो 10,800 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 16 पचे 80 5 दूनी के 10 1 जीरो है, 1 का मान 50 आ जाएगा।
अब हमसे पूछा प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हमारे पास 455 है, तो 455 में इंटू कर दो कितना से भाई साहब, 455 में इंटू कर दो कितना से 50 से, और यही कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो 5 बचे 25 के 5 बच गया 2, 45 बचे 225 और 227, ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 बचे 25 के 5, 2 बचेगा 25, 227 के 7 बचेगा 2, 5 के 20 और 2 22, बिल्कुल सही है। यानी कि 22,750 रुपया हमारा कहलाएगा उस मोटर बाइक का क्रय मूल्य, यही हमारा आंसर कहलाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न के लिए, यह क्वेश्चंस आप जल्दी से करके दिखाना। यहाँ पर यह कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 36, हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 36। सेम उसी प्रकार से है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 25,220 रुपया की राशि उधार ली और ये बोल रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में उसे किस्तों पर चुका देने का वादा कर दिया। तो भाई किस्त का मान बताओ, यहाँ पर जस्ट उल्टा दे दिया, वहां पर आपका किस्त का वैल्यू आपको दिया था, यहाँ पर वह पूछ दिया, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ कर दो प्रिंसिपल, यहाँ कर दो अमाउंट। रेट भाई क्या दिया 5%, 5% का मतलब आप सारे बच्चे जानते होंगे 1/20 होता है। तो अगर प्रिंसिपल हमारे पास 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 और 21 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अगर मैं सेकेंड ईयर के लिए बात करता हूँ तो 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, ये 400 और ये आ जाएगा हमारे 441। अगर तीसरे साल में जाता हूँ मैं लेकर, तो यहाँ 20 का क्यू कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, और 21 का क्यू कितना आ जाएगा, तो 9261 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, काम कीजिए आंसर फटाफट आ जाएगा। सॉरी 9261, ये 9261 आ जाएगा, 21 का क्यू 3 बार करेंगे तो 9261 आ जाएगा। अब हमें दिया है भाई 3 बराबर किस्त का मान, तो भाई साहब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 21 कितना बार यूज किया गया, 3 बार, 21 इंटू 21 इंटू 21 3 बार, तब जाके 9261 आएगा। यहाँ पर 2 बार 21 है तो एक बार यहाँ ले लो, यहाँ पर 2 बार 21 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 21 इंटू 21 में 441 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 441 मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। ध्यान समझिएगा, 21 को आप क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9261 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 441 से मल्टीप्लाई करेंगे, 441 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 9261 आ जाएगा, मतलब तीनों को बराबर करना है, इक्वल करना है मेरे भाई साहब, इक्वल कर दो। तो 9261 जब लिखेंगे तो 21 इंटू 21 इंटू 21 3 बार है, लेकिन 441 में 2 ही बार है, इसलिए मैंने एक ही बार से इंटू किया। यहाँ पर 21 में हम 9261 करना चाहते हैं, मतलब 21 इंटू 21 तो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके हो जाएगा हमारे पास 441 दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई किए तो 21 यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ 441 से तो यहाँ भी कर लेंगे हम लोग 441 से। बस इतनी सी बात करना है और आंसर आपको जल्दी से ले आना, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9261, है ना, ये आ जाएगा 9261। मैं यहाँ भी देखूंगा तो दोस्तों यहाँ भी आ जाएगा हमारा 9261, और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 9261। तो इस प्रकार से हमारा जो अमाउंट है यानी इंस्टॉलमेंट है वो हमारा निकल चुका है 9261। लेकिन मैं प्रिंसिपल की अगर बात करता हूँ तो प्रिंसिपल आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों, प्रिंसिपल आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं यहाँ पर, तो आप ही बताओ कि यहाँ पर कितना आएगा। तो 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, विकास, अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, छोड़, 20 मल्टीप्लाई करूंगा तो 441 इंटू 20, 20 करेंगे, घर में बात कर लीजिए एक बार, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 441 इंटू 20, यानी कि मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा ना, हाँ ये रख लेता हूँ, तो 88 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा। ये 441 में अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 20 आ जाएगा, मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँ 21 84 8400 आ जाएगा, ये 8400 आ जाएगा, पर 8000 तो है ही, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो भाई साहब 8000 8000 16400 तो यहीं पर दिखाई देगा, और ये है 88 20, तो 0 2 8 4 12 का 2 1 चलो 8 24 1 25, 25,220 रुपया आ गया। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया। अब खुद बताइए कि आपको दिया हुआ क्या है, तो 25,220 तो दिया हुआ है हमें, तो गाड़ी सॉरी बाइक का कीमत तो दिया हुआ है, तो 25,220 यूनिट का जो वैल्यू है वो 25,220 दिया हुआ है, मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू एक हो जाएगा, तो इसी एक से अगर मैं यहाँ पर इंटू कर लूँ भाई साहब, तो 9261 ही ना कहलाएगा हमारा, यानी प्रत्येक किस्त की राशि जो होगी दोस्तों 9261 का होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 2520 यूनिट का वैल्यू हमारे पास अगर 2520 हुआ तो एक का वैल्यू एक हो जाएगा,
इसी एक में यहाँ इंटू कर लूँ तो हमारे पास क्या आंसर कहलाएगा, 9261 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए आज के एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करते हैं, इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखिएगा। 37, एक बैंक ने एक व्यक्ति ने बैंक से 3000 रुपया की राशि 30% वार्षिक दर पर उधार ली और प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपया वापस कर दिया। तो गणना कीजिए कि वह अपने सभी बकाया चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि को वह चुकाना होगा, देना होगा। बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। एक व्यक्ति जो मान लो प्रिंसिपल लिया, कितना लिया, 3000 रुपये लिया, 3000 रुपये लिया और 30% की दर पर वह उधार लिया है, 30% की दर पर वह उधार लिया। तो भाई साहब आप बताइएगा प्रत्येक वर्ष के अंत में उसका कितना हो जाएगा। तो भाई साहब आप यहाँ पर देखो 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3000 का 30% कितना आ जाएगा, 3000 का 30% मतलब 3/10 मतलब 900 ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3900, एक साल में इसका अमाउंट के साथ सारे इंटरेस्ट साथ जोड़ने के बाद 3900 हो जाएगा। तो 3900 बिल हो गया एक साल में। लेकिन वो बंदा क्या कर दिया कि 1000 रुपया वापस कर दिया, 1000 रुपया सिर्फ जमा कर रहा है। तो 3900 में 1000 माइनस करेगा तो कितना बचेगा, 2900 रुपया। तो 2900 रुपया हमारा इंटरेस्ट लगेगा, है ना। और ये कितने साल तक करता है, तो भाई साहब तीसरे वर्ष में वो क्लियर करता है, तीसरे वर्ष में। मतलब लिया था 3000 रुपया, लेकिन एक साल जैसे ही छोड़ दे रहा है तो 30,000 का 30% कितना बढ़ जा रहा है, 900 रुपया। तो 3000 में 900 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 रुपया। 3900 रुपया होने के बाद वो व्यक्ति बोल रहा है कि पकड़िए ना 1000 रुपया, बाद में हिसाब किताब करेंगे। तो 3900 में अगर वो 1000 रुपया दे दिया तो बचा कितना, 2900 रुपया। फिर 2900 पर लगेगा उसका 30%, 30% निकलेगा। तो 2900 का 30% अगर निकालेंगे तो 870 रुपया होगा। 2900 का अगर मैं निकालता हूँ 30% में 3/10 तो 870 हो जाएगा, 29 ये आ जाएगा। तो 2900 में इसको जोड़ दो, 0 7 9 17 के साथ 1 2 3 3770 आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 9 17 के साथ 1 बचेगा, 2 1 3 3770 हो जाएगा। फिर उसमें क्या कर दिया, वो 1000 रुपया जमा कर दिया, 1000 रुपया जमा कर दिया। तो भाई साहब 3770 में 1000 जमा कर दिया तो कितना बचेगा, 2770 बचेगा, 2770 बचेगा। और फिर उस पर निकाल देगा 30%, 30%। तो 2770 पर अगर वो 30% में 3/10 निकालता है तो इसका इंटरेस्ट कितना कहलाएगा। तो 70 21 का एक बचेगा 2, 27 81 और 2 83, 821 कहलाएगा इंटरेस्ट। और उस ईयर में उसे पैसा देकर सबके सब क्या कर देना, फिनिश कर देना, समाप्त कर देना, जो भी लोन है सबका सब क्लियर कर देना है। तो भाई साहब यहाँ पर इसका लोन जो अमाउंट बचा है उसको भी ऐड कर देगा। तो यह 1 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा और 35 1 36, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 3601 रुपया का होगा। और तीसरे साल के अंत में 3601 रुपया देगा और वो अपना लोन को क्लियर करके समाप्त कर देगा। बस यही तो बात है। मतलब एक व्यक्ति जो लिया था 3000 रुपया, 30% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज हो जा रहा है 900 रुपया। तो 3000 प्लस 900 3900 हो जा रहा है। तो 3900 होने के बाद 3900 जमा नहीं कर रहा, मात्र 1000 जमा कर रहा है। तो 1000 जमा किया तो बचा कितना, 2900 रुपया। उस 2900 पर फिर 1% सॉरी एक साल में आपका इंटरेस्ट लग जाएगा कितना, आपका 30% का। तो कितना लग गया 30% का, तो जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा था हमारा, 3770 हो जा रहा था। ठीक है, फिर 1000 रुपया जमा कर दिया, बचा कितना हमारे पास, यह। अब अगला साल यानी लास्ट 3 इयर्स में वह पैसा पूरा क्लियर करना चाहता है। तो 2770 का 30% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 831। 831 में यह लोन अमाउंट को ऐड करेंगे तो कितना, 3621। अब 3601 में वो 1000 जमा नहीं करना है, वो पूरा लोन को क्लियर करना चाहता है। तो भाई साहब कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 3601 पेमेंट करना पड़ेगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में यहाँ फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहेंगे और मन लगा पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।